Hello friends, welcome back Kajal Sharma Education. So today we will learn about Piaget's cognitive development. आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे के द्वारा दिया गया है। पहले हम समझ लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड मेमोरी इवॉल्व ओवर टाइम। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू, ठीक है, एक व्यक्ति की सोचने की, समझने की, सीखने की ये जो क्षमता होती है, याद रखने की जो ये क्षमता होती है, समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है, विकसित होती है। ठीक। इट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज सच एज, इसमें मेंटल एबिलिटीज भी हमारी जो है उसमें सुधार आता है, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि आपके परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। निर्णय लेने की जो क्षमता है हमारी, समस्या का समाधान करने की, ये सब चीज़ों में सुधार इसी में ही इसमें होता है। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगन्स इन इन्फेंसी एंड कंटिन्यू थ्रू एडल्टहुड, ऑल थ्रू द मोस्ट रैपिड चेंजेस हैपन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यानी कि ये कह रहा है जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है और ये कब तक चलता है, एडल्टहुड तक चलता है, वयस्कता तक चलता है। ठीक है। और जो ज़्यादातर जो तेज़ी से जो परिवर्तन होता है वो किस कब होता है, वो हमारे चाइल्डहुड में होता है। ठीक है। यानी कि हमारा जब बचपन चल रहा होता है उस टाइम पर हम जल्दी से चीज़ों को उस टाइम पर हमारे परिवर्तन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे हम समझ लेते हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या था। ठीक है। हम पढ़ते हैं पियाजे के अनुसार। देखो क्या था, पियाजे कंसीव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेजेस ईच कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेन काइंड्स ऑफ बिहेवियर एंड सर्टेन वेज ऑफ थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला के रूप में हम देखते हैं। ठीक है। कुछ चरण होते हैं इसके, कुछ स्टेजेस होते हैं इसके, जैसे व्यवहार, सोचने व समस्या को हल करने के खास तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है। Piaget theory tells us that the child is born with a mental cognitive structure which develop and attains maximum growth around the age of 14 and 15 years। ठीक है। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जो पियाजे का जो सिद्धांत है, पियाजे की जो थ्योरी है वो हमें क्या बताती है कि एक बच्चा जो है वो मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ जन्म लेता है। ठीक है। यानी कि जब वो पैदा होता है तो वो उसके अंदर एक कॉग्निटिव मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो समय के साथ क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है। और ये कब तक विकसित होता है, 14 से 15 साल तक की एज तक ये विकसित होता है। अधिकतम जो ज़्यादातर जो विकास होता है वो 14 से 15 साल तक की एज तक होता है। ठीक है। इसके कुछ स्टेजेस भी हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। पहले हम थोड़ा सा सेंसरी मोटर को समझ लेते हैं। ठीक है। सेंसरी मोटर जो है वो बर्थ से 2 ईयर्स तक के लिए होती है। ठीक है। इसके फीचर्स क्या रहते हैं कि जो बच्चा होता है वो लर्निंग करता है, वो चीज़ें सीखता है थ्रू सेंसेस, अपने सेंसेस से और एक्शन से। ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं बच्चा है, ठीक है, तो वो बच्चा अपने सेंसेस से चीज़ों को जैसा पकड़ना सीखता है, उनको देखता है, ठीक है, फिर कोशिश करता है, उसको अपने मुंह तक लेकर जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है सेंसरी मोटर का, ये 0 से 2 ईयर्स तक की होता है। अब जैसे बच्चा है, बच्चे को उसकी अगर दूध की बोतल दिखा दो तो वो ईजिली समझ जाता है कि दूध की बोतल है और ये मुझे पीनी है। ठीक है। मुझे भूख लगी तो मुझे, तो वो उसको पकड़ता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है। ठीक है। उसी के साथ आपका आता है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल तक की एज का रहता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा भाषा का विकास करना सीखता है, सोच अब भी सहज और अव्यवस्थित होती है, मतलब कि सोच अभी उनकी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई है। ठीक है। तो अभी भी उनकी क्या है, सोच अनडेवलप है ना। अभी भी उनकी सोच कैसी है, अनडेवलप है। थिंकिंग कैसी है उनकी, अभी भी इनिशिएटिव है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल एज होती है ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, 2 साल से 7 साल तक का होता है। अगर हम इसको सिंपल चीज़ों में समझे तो ये एक चाइल्ड बाल्यावस्था की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड होता है ये।
जिसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बाँटा हुआ है। एक है प्री कॉन्सेप्चुअल और दूसरा है आपका इनिशिएटिव पीरियड, ठीक है? जो इसके स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, ये अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा बहुत ही बता रही हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पूरे स्टेजेस के बारे में पूरी एक डिफाइन की पॉइंट्स जो भी हैं इनकी, उसके साथ मैं आपको उसको समझाऊंगी, ठीक है? अभी मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। मेन मोटिव था कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझाना, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास क्या है, जो कि हमने अभी समझा भी है, पढ़ा भी है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम उसको, ठीक है? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? कॉन्क्रीट फिर आता है आपका कॉन्क्रीट ऑप्शनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की अगर हम बात करें तो ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, 7 to 11 ईयर्स के लिए होती है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है कॉन्क्रीट थिंग्स को लेकर, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बच्चे की जो थिंकिंग है वो कैसी होगी, तार्किक होगी, ठीक है? और इस एज में क्या होता है, जो बच्चा है, ठीक है, उसकी जो अवस्था होती है ना, जो उसकी स्टेज है ये, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो चीज़ों को देखता है, ठोस वस्तुओं को देखता है, मतलब कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखता है और उसके आधार पर वो आसानी से उसकी मानसिक सक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है, ठीक है? जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको, जो उसको नज़र आ रही है, वो उस चीज़ों को समझकर उसका आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, ठीक है? अ, इन इस समस्याओं पर उनका निष्कर्ष तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कई बार, पर इनको भी इन्होंने कॉन्क्रीट ऑप्शनल में यही आता है कि बच्चा जो है, इसको हम मूर्त सक्रिय की अवस्था भी कहते हैं, मतलब यही है कि ठोस चीज़ों के बारे में तार्किक सोच विकसित हो जाती है बच्चे की, ठीक है? इसी के साथ हम फॉर्मल ऑपरेशनल की बात कर लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष तक के लिए होता है, 11 से 15 वर्ष तक के लिए होता है। जैसे कि हमने पढ़ाया ही था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें बच्चे की सोच, विचार, ये सब चीज़ें विकसित होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, 14-15 साल लास्ट एज होती है। उसके बाद तो फिर बच्चा थोड़ा एडल्ट अपने आप ही हो ही जाता है, समझदार हो ही जाता है, ठीक है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल की अगर हम बात करें, औपचारिक सक्रिय की अवस्था, इस स्टेज में कैसा होता है बच्चा, इसकी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट होती है और हाइपोथेटिकल होती है। इट मीन्स अमूर्त होती है और काल्पनिक सोच होती है, ठीक है? अम, इसमें जो बच्चा होता है वो थोड़ा व्यस्क अवस्था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टिल एडल्टहुड तक चलती है इसकी, ठीक है? इस अवस्था में किशोर का जो चिंतन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लचीला होता है, ठीक है? कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, प्रभावी भी होता है, इफेक्टिव भी होता है, ठीक है? और इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें चिंतन जो होता है उसका पूरा सीक्वेंस के साथ होता है। वो किसी भी समस्या, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका वो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, ठीक है? काल्पनिक, क्योंकि वो अब हाइपोथेटिकल हो जाता है, तो वो उस अकॉर्डिंग चीज़ों को सोच के, समझ के, ठीक है, उसका चिंतन करके उसमें समस्या का समाधान निकाल लेता है, ईज़ी तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, ठीक है? और इसमें हम औपचारिक सक्रिय की अवस्था में तो इतना ही था। इसके हम की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कुछ प्याजे के की पॉइंट्स भी हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं, जैसे कि स्कीमा है, ठीक है? स्कीमा जो है और मेंटल मॉडल टू रिप्रेजेंट, स्कीमा क्या है, एक मेंटल मॉडल है हमारा जो हमें वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्कीमा इज अ मेंटल फ्रेमवर्क और पैटर्न दैट हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो स्कीमा क्या है, एक फोल्डर है जो हमारे ब्रेन में होता है, वेयर जहाँ पर हम आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को ग्रुप आउट करते हैं, ठीक है? अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ तो अब एक बच्चा है, ठीक है, अ चाइल्ड हैज़ अ स्कीमा फॉर डॉग, उसको डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि डॉग के 4 पैर होते हैं, उसके बॉडी पर फर होते हैं, वो बात करता है, ठीक है? जब वो एक न्यू डॉग देखता है तो वो समझ लेता है कि ये डॉग है, ये उसका स्कीमा है, ठीक है? वहीं पर हम बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या है, एक ये ब्रॉडनिंग ऑफ एन एक्सिस्टेंट स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि वह जब चाइल्ड ऐड करता है अपनी इन्फॉर्मेशन में न्यू न्यू चीज़ें, ठीक है,
फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस फिट कर रहा है। व्हाट यू ऑलरेडी नो, मतलब तुम्हें जो मतलब जो उसको पता है उसमें ही वो थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड कर रहा है। जैसे कि एक बच्चा है, वो किसी पैरट को देखता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो उसको बताते हैं कि ये बर्ड है, ठीक है। उसको बताया कि ये बर्ड क्यों है, क्योंकि वो उड़ती है, ठीक है। उसने अपने दिमाग में ये फिट कर लिया कि उसको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये बर्ड है, ठीक है। ये उसका स्कीमा हो गया। इसी के साथ हम एकोमोडेशन पढ़ते हैं, जो कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ जी। एकोमोडेशन क्या है, एक वह जब चाइल्ड चेंज करता है या क्रिएट करता है न्यू स्कीमा को, बिकॉज द ओल्ड वन डज नॉट फिट, क्योंकि जो पुरानी वाली है वो फिट नहीं हो रही है। अगर हम नॉर्मल सिंपल भाषा में बोले कि जब जानकारी पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाती है उसकी, तो हम वो क्या करता है, अपने इस स्कीमा को बदलता है या उसको नया बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा चमगादड़ को देखता है तो वही सोचता है कि ये भी बर्ड है, ठीक है। वो अगर बैट को देखेगा तो वो सोचेगा वो भी बर्ड है, क्योंकि जब उसे ये बताया गया था कि ये एक मैमल है। पक्षी स्कीमा को बदलकर चमगादड़ के लिए एक नया स्कीमा बना लेता है, मतलब कि वो सोच लेता है कि भाई ये बर्ड नहीं, ये मैमल हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ है, बच्चे चेंज करता रहता है। अब हम पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डेवलप्ड बाय पियाजे दैट डिस्क्राइब द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या वो करता है, बच्चा कोई भी नया अनुभव उसके दिमाग में पहले बने जो इसकी सॉरी बने स्कीमा से मेल खाता है, वह हम मानसिक संतुलन में रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस बिटवीन वेयर वी नो एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस। ये एक इक्वल बैलेंस होता है, मेंटल बैलेंस होता है, किसमें, कि हमें क्या पता है और हमें किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोलें, और भी सिंपल डेफिनेशन में, तो हम कह सकते हैं व्हेन व्हाट यू ऑलरेडी नो मैचेस व्हाट यू आर लर्निंग, नो कन्फ्यूजन, मतलब कि तुम्हें क्या पता है और तुम क्या सीख रहे हो, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें तो हम बोल सकते हैं, चाइल्ड को पता है कि बर्ड जो है वो उड़ती है, फ्लाई कर सकती है, ठीक है। व्हेन दे स्पैरो, जब वो स्पैरो को देखेगा फ्लाई करते हुए, तो इट मैचेस व्हाट दे नो। अब उसको वो मैचिंग हो गई ना, कि भाई उसको पता है कि बर्ड जो होती है वो उड़ती है, उसको इक्विलिब्रियम है ना, कि भाई बर्ड हो जो बर्ड होती है वो उड़ती है, तो उड़ती है, तो फिर उसने समझ लिया कि ये, तो उसके पता है कि उसको क्या पता था कि बर्ड जो होती है उड़ती है। अब उसने स्पैरो देखा, उसने बोला कि ये भी बर्ड है क्योंकि वो उड़ रहा है, ठीक है। तो उसको अब ये डिफरेंस पता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।